अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में इलेक्शन से रिलेटेड प्रोफेशनल कैलकुलेशन देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त दो पार्टियां बहुत अरूज पर जा रही हैं। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जो इस वक्त स्टार सिचुएशन है वो इमरान खान साहब यानी कि PTI को ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखा रही है। पिछले अरसे तक इमरान खान साहब की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव रहे। उन उतार चढ़ाव में उन्हें लिटिगेशंस का सामना भी करना पड़ा, जिस्मानी कमज़ोरियों का सामना भी करना पड़ा, रिश्तेदारी भी फ्लॉप होती हुई नज़र आई। बट एट द मोमेंट द पावरफुल मोस्ट स्टार जुपिटर इस वक्त उनको 7th हाउस में सपोर्ट कर रहा है। ये 7th हाउस की सपोर्ट उनके लिए हुक्मरानी, वजाहत, अक्सरियत, शोहरत, सेहत और तंदुरुस्ती, रिश्तेदारी, इन सब को वाज़ेह और बहुत आसान उनको दिखा रही है। इस सपोर्ट के इवज़ उनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ या खुशहाली आने वाली है वो क्या क्या है वो मैं बयान करता हूँ। बट एक बात, जो ये इलेक्शन का टाइम है ये दो ग्रहण के दरमियान हो रहा है। पहला ग्रहण 13 जुलाई को हो के हटा है और दूसरा ग्रहण 27 जुलाई को होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी के रूल्स के मुताबिक अगर दो ग्रहण के दरमियान कोई इवेंट हो, जैसे शादी, जैसे इलेक्शन, जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, तो वो ट्रबल ज़रूर क्रिएट करेगा। सो ये तय बात है बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अल्लाह ताला उन पर मेहरबानी फरमाए। बट एक साइंस है, उस साइंस के इवज़ इनको ये हुक्मरानी बहुत आसान साबित नहीं होगी। अब मैं क्योंकि बार बार इनको हुक्मरानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप समझ तो गए होंगे कि सितारों की चाल इन्हीं को फेवर करते हुए दिखा रही है। तो उम्मीद यह है कि वज़ीर आज़म ये बन जाएंगे। मेरे एतबार से इन्हें 2-3 अहम बातें, जो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अगर मेरी बात उन तक पहुँचे तो ज़रूर वो इन्हें फॉलो करें। उन्हें मुखालफीन को टैकल करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने फ़ैसलों में नुक्ताचीनी महसूस करेंगे, लेकिन उस नुक्ताचीनी के प्लान्स उनके पास होने चाहिए। वो अपनी फ़ितरत को तेज़ी से बचाएं, ज़रा गुस्से से बचाएं। वो अपनी फ़ितरत में थोड़ा ठहराव लेकर आएँ। दूसरा, मेज़ान का उनके ऊपर कुछ असर है। कुछ डेट ऑफ बर्थ में वो मेज़ान नज़र आते हैं, लिब्रा, और कुछ डेट ऑफ बर्थ में वो सजिटेरियस नज़र आते हैं। बट दोनों ही एतबार से उनके अंदर एक पहलू ज़रूर है जिसमें हिस्से, लताफ़त, रोमानवी ज़िंदगी, लीडरशिप क्वालिटी, ताकतवर शख्सियत, जिस्मानी क़ुव्वत, ये सब चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ज़रा आगे लेकर आएँ। जो जल्दबाजी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, इनको थोड़ा सा पीछे हटाएं। और वैसे भी लीडर की क्वालिटीज़ में ठहराव, इत्मीनान और संभल कर चलने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। एक अजीब बात, ये बात सुनकर आपको भी हैरानगी होगी कि इस वक्त खान साहब की जो स्टार सिचुएशन है वो सिवाय चांद के, जिसकी वजह से शादी में जो ट्रबल्स आती है, बाकी सारी क्वालिटी रूस के सदर प्यूटन जैसी है। उनके स्टार सिचुएशंस और इनकी स्टार सिचुएशन तकरीबन एक जैसी। तो इनको आसान ना होगा हुक्मरानी करना। और मेरे एतबार से वो जो ग्रहण का, जो मैं अगली वीडियो में अभी ज़रूर आपको बताऊंगा कि ग्रहण के असरात क्या हैं, वहाँ कुदरती आफात और वो जो सैलाबी कैफियत, दुश्मनों के वार, इंडिविजुअल डिस्ट्रक्शंस, ख़ुद का इशूज़ में जाना, ये सब मुमकिनात में से है। तो ये सब चीज़ों को उन्हें फ़ेस करना होगा। बट उम्मीद ये है कि सितारों की चाल, अभी हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त उन्हें भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की हुक्मरानी PTI के हाथ या फिर कम अज़ कम इमरान खान साहब के हाथ आने वाली है। जो दूसरी पार्टी है नून लीग, उसमें इतना दमखम तो नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ भी उनके ज़्यादा फेवर में नहीं जा रही। बट एस्ट्रोलॉजिकली शहबाज शरीफ साहब का सितारा इतना कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी मजबूत सितारा है। मैं इस एतबार से उन्हें प्रोविंस असम्बली में लीड करते हुए देख सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक़्त ज़्यादा ताकतवर अंदाज से सामने आएंगी जब वो इस प्लान के तहत आगे जाएं। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा कोशिश वफाकी असम्बली की कर रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रोविंस असम्बली पर कोशिश करें तो उनके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगी। बट इनके सितारे की ताकत ऐसी ताकत नहीं है कि वो इमरान खान या PTI के स्टार पोजीशन को बीट कर सके।
अगर वो कोई सुपरनेचुरल फॉर्मेशन करते हैं तो एक अलग बात है, बट अगर जनरल कैलकुलेशन पे जाया जाए तो नून लीग की सिचुएशन इस वक्त, जिनके लीडर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, वो एज़ कम्पेयर टू PTI ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बट इंडिविजुअली वो ज़्यादा ताकतवर हैं दीगर जमातों से।